हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयूष एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के बारे में। कक्षा 9 का गणित सब्जेक्ट, जिसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे उसका ब्लूप्रिंट। उसके बाद हम चैप्टर वाइज इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्लूप्रिंट। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी और मार्क्स जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में भी हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं इसका ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति यानी कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 8 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से वैकल्पिक जो प्रश्न होता है यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क्स का होता है। और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपना 1 मार्क्स का होता है। अति लघुत्तर मतलब सबसे छोटे जो क्वेश्चन जैसे डेफिनेशन टाइप या वन वर्ड आंसर टाइप, वो क्वेश्चन भी अपना 1 मार्क्स का होता है। और अति लघुत्तर जिसमें डेफिनेशन या छोटा सा कोई सॉल्यूशन टाइप क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का जो होगा वो 1 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी 1 मार्क्स का, यानी कि यहाँ से कितने 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि 8 मार्क्स के होंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, जो कि है अपना बहुपद, जो 10 मार्क्स का आता है। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 अपने वैकल्पिक प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव, 2 अपने अति लघुत्तर होते हैं, एक जो अपना होता है अति लघुत्तर होता है और दीर्घ वाला जो अपना क्वेश्चन होता है वो भी 1 होता है। यहाँ से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 10 मार्क्स का होता है। ये दोनों ही चैप्टर ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहे हैं, तो हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना होगा। ठीक है, हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ये कितना मार्क्स का है? 7 मार्क्स का है। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसे भी हमें ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक जो होता है अति लघुत्तर होता है, और एक अति लघुत्तर होता है और एक लघुत्तर होता है। इसमें दीर्घ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि 7 मार्क्स के होते हैं। ये भी अपना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी बहुत अपन को ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं आगे इसमें क्या है। वो जो चैप्टर है वो अपना है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये कितने मार्क्स का होता है? 4। इससे ऊपर वाले जो तीनों चैप्टर है वो ज़्यादा मार्क्स के हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे अपन देखते हैं ये कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इसमें अति लघुत्तर 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, अति लघुत्तर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता और लघुत्तर में अपना 1 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन अपने 2 होते हैं और टोटल मार्क्स अपने 4 मार्क्स को ये कवर करता है। ठीक है, अब अपन आगे की बात करते हैं, संख्या रेखा और कोण। संख्या रेखा और कोण ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है, जिसमें एक वैकल्पिक प्रश्न होता है, एक अति लघुत्तर और एक लघुत्तर प्रश्न होता है। टोटल ये 3 क्वेश्चन पूछता है और 5 मार्क्स के होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे त्रिभुज, जो अपना 4 मार्क्स का है। ठीक है, कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है, जिसमें से एक अति लघुत्तर है और एक अति लघुत्तर है और दीर्घ और लघुत्तर से कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब यहाँ से 3 क्वेश्चन है, जिसमें वैकल्पिक, लघुत्तर और दीर्घ से कोई क्वेश्चन नहीं है। टोटल 3 है, जिसमें 4 मार्क्स का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिभुज, जो कि 4 मार्क्स का आता है अपना। यहाँ से वैकल्पिक भी 1 होता है और अति लघुत्तर में कोई क्वेश्चन नहीं होता, अति लघुत्तर में भी कोई क्वेश्चन नहीं होता। और यहाँ पे ये जो है लघुत्तर में 1 क्वेश्चन होता है, यानी टोटल क्वेश्चन अपने 2 होंगे और 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे अपन। यहाँ पर है 8th जो चैप्टर है वो अपना है समांतर त्रिभुजों और चतुर्भुजों के क्षेत्रफल। समांतर त्रिभुजों और चतुर्भुजों के क्षेत्रफल, जिसमें से अपना एक क्वेश्चन अति लघुत्तर में आता है और दीर्घ उत्तर में भी अपना एक क्वेश्चन आता है, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने हो गए अपने 2 और टोटल मार्क्स ये कितने कवर कर रहा है? 5 मार्क्स कवर कर रहा है। फिर आते हैं व्रत पर, ये 6 मार्क्स का है, जिसमें एक वैकल्पिक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप,
एक अति लघुत्तर होता है और एक लघुत्तर, यानी 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जिसमें 6 मार्क्स कवर होते हैं अपने। फिर आता है अपना 10 चैप्टर जो है रचनाएं, जो 4 मार्क्स का होता है। इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है जो दीर्घ में आता है 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स रखता है अपने, तो ये दीर्घ में आता है, जो बड़ा सा क्वेश्चन होगा इससे पूछा जाएगा। फिर आता है हेरोन का सूत्र, ठीक है, ये 4 मार्क्स का होता है जिसमें से एक वैकल्पिक प्रश्न होता है अपना और एक अति लघुत्तर प्रश्न होता है, यानी कि टोटल क्वेश्चन अपने होंगे 2 और मार्क्स कितने कवर करेगा 4, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, क्या है अपना 11th, जो है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से वैकल्पिक अपना एक प्रश्न होता है और अति लघुत्तर में अपना एक प्रश्न होता है और लघुत्तर में अपना एक और दीर्घ में एक, यानी टोटल अपने 4 और 9 मार्क्स का। ये चैप्टर 9 मार्क्स का है, ये भी ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहा है, तो हमें इसे भी ध्यान देना है, इस पर भी फोकस करना है, ठीक है। अब अपन आते हैं सांख्यिकी, 7 मार्क्स का होता है। इसमें लघुत्तर में एक और दीर्घोत्तर में एक, यानी टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं 7 मार्क्स के, ठीक है। प्रायिकता 3 मार्क्स का होता है, जिसमें एक जो होता है अपना वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और एक अति लघुत्तर, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जिसमें से अपन के 3 मार्क्स जो अपने होते हैं कवर होते हैं। अब यहाँ पे अपन टोटल देख लेते हैं इसका। प्रश्न टोटल होते हैं 10 वैकल्पिक में और अंक भी 10 रखते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ऐसे ही जो अति लघुत्तर है वो भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अति लघुत्तर में 10 थे, तो अति लघुत्तर में अपने 6 क्वेश्चंस हैं जो 12 मार्क्स कवर करते हैं, जो 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं लघुत्तर, यानी कि जो थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं, 24 मार्क्स का। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का होता है, तो ये पूरे 24 मार्क्स कवर कर रहा है। जो अपना लास्ट दीर्घ उत्तर है वो एक क्वेश्चन अपना 4 मार्क्स का होता है। ये अपना पूरा कितने क्वेश्चन रख रहा है, 6 कर रहा है, तो यहाँ 24 मार्क्स का ये कवर कर रहा है अपने। 40 मार्क्स जो 40 क्वेश्चन टोटल होते हैं और जो 80 मार्क्स कवर करते हैं। यहाँ पर जो 20 मार्क्स रहते हैं वो आपकी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, जो बाहर जो आप अदर करते हो उनके मार्क्स होते हैं, वो आपके स्कूल के हिसाब से मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे अपन 80 मार्क्स पर फोकस करेंगे और ट्राई करेंगे, कोशिश यहाँ पूरी की पूरी यह रहेगी कि आपके 80 मार्क्स में से आप पूरे 80 लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब। चलिए हम आगे देखते हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि है अपना संख्या पद्धति। क्या है अपना चैप्टर फर्स्ट, संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। हम इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस देखेंगे जो इस चैप्टर में आगे हमें यूज़ होगा। तो हम देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे। संख्या पद्धति, सबसे पहले हम जब चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हमें चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। संख्या पद्धति क्या होता है, संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने व उनके नामकरण की सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा 3, 4, 5, 6, कोई भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम जब इसको लिखते हैं तो ये एक तरीका होता है संख्या, ये कोई अपन ने इस संख्या को लिखने का एक तरीका है। कैसे बोल सकते हैं ये तरीका है, ये क्या होता है, इकाई का अंक होता है, ये दहाई का, ये अपना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये क्या एक फॉर्म है लिखने का। हम इस किस फॉर्म में लिख रहे हैं इस नंबर को, हम इसको लिख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ऐसे हम इसको एक फॉर्म में लिख रहे हैं, एक पद्धति से लिख रहे हैं, एक तरीके से लिख रहे हैं। यहाँ पर जो अपन इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें एक नंबर और ऐड कर लेंगे तो ये और बड़ा नंबर बन जाएगा।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीका हो जाएगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये क्या हो जाएगा, अपना एक लिखने का तरीका हो जाएगा नंबर को। ये क्या होता है, अपना संख्या पद्धति होता है, मतलब संख्याओं को हम किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से उसे व्यक्त कर रहे हैं, ये पूरा तरीका क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। और इसके लिए हम निर्धारित प्रतीकों और चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम कभी कभी प्लस, माइनस, कुछ भी, कोई भी प्रतीक भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम दशमलव का भी प्रयोग करते हैं, ये भी एक तरीका है, ठीक है, संख्या को लिखने का एक तरीका है। जैसे हमने लिख दिया 3.4, ये क्या हो जाएगा, एक संख्या को लिखने का एक तरीका हो गया। यहाँ पे हमने दशमलव का प्रयोग किया, ये क्या हो गया, संख्याओं के नामांकन की सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। यहाँ पे हमने प्रतीक कौन सा यूज़ करा, दशमलव का, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, 3.5, 3.4, सॉरी 3.4। ये यही जो तरीका होता है, यही फॉर्म जो होता है, इसको क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट हम यहाँ पर नॉर्मल जो जैसे नंबर्स को लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के फॉर्म में वो देखेंगे, P/Q के फॉर्म में देखेंगे, दशमलव के रूप में लिखेंगे, और जो हमारा बाइनरी फॉर्म रहता है 0 1 वाला, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, तो हम उसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर हम जो चैप्टर के लिए, जो चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, उसको हम फिल करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह के प्रतीकों और चिन्हों और किस तरह से इसे लिखा जाता है। तो हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स परिभाषा में पढ़ती हूँ, वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अपनी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और इस इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसलिए हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। इसका सिंबल जो प्रदर्शित करने का है वो n है, और उदाहरण हमने ये दे दिया है, ठीक है। तो 1 से जो कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, वह सभी क्या कहलाती हैं, अपनी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स। क्या बात कर रहे हैं हम, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स प्राकृत संख्याओं में, जो प्राकृत संख्याएं अपन ने पीछे पढ़ा है, प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें 0 भी बढ़ा देते हैं तो ये क्या कहलाती हैं, अपनी होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, चलिए देखते हैं भाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं, वह संख्याएं जिन्हें 2 से ज़्यादा विभाजक होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा विभाजक होते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 से ज़्यादा विभाजक मतलब उसे 2 से ज़्यादा नंबर से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, डिवाइड किया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है। जैसे हम कभी बात करते हैं, जैसे हमने देखा कोई एग्जाम्पल, जब हम 4 की बात करते हैं तो क्या होता है, 4 को हम 1 से भी पूरी तरह विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी पूरी तरह विभाजित कर सकते हैं, और 4 से भी पूरी तरह विभाजित कर सकते हैं। यहाँ किस नंबर की बात होती है, जिससे हम पूरी तरह विभाजित कर सकते हैं, और या फिर जहाँ पे शेषफल क्या आता है, अपना 0 आता है,
शेषफल क्या आएगा अपना 0 आएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए टोटल 3 नंबर्स हो गए। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा विभाजक होते हैं, जिनके क्या होते हैं 2 से ज़्यादा विभाजक होते हैं। जैसे हमने 1 से इसको विभाजित किया तो ये 4 बार पूरी तरह जाएगा, फिर हमने इसको 2 से विभाजित किया तो ये 2 बार में पूरी बार जाएगा, ठीक है। और फिर हमने 4 से 4 को विभाजित किया तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नंबर्स जो है उसको पूरी तरह से विभाजित कर रहे हैं, ये संख्या उसे पूरी तरह से विभाजित कर रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ पे ये नंबर कितने हैं 2 है, ये नंबर्स जो बोल रहा है ये 2 से ज़्यादा नंबर्स की बात करता है। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा है मतलब यहाँ 3 है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। मान लीजिए 8 है, ठीक है। 8 कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से पूरी तरह जाएगा, 2 से पूरी तरह जाएगा, 4 से पूरी तरह जाएगा और 8 से पूरी तरह जाएगा। कितने नंबर हो गए यहाँ पे 4 नंबर्स हो गए। देखते हैं 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है 4 नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, अतः ये भी क्या हो जाएगी एक भाज्य संख्या कहलाएगी, एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब अपन आगे देखते हैं, अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया कि वह संख्याएं जो, यहाँ पे हमने देखा भाज्य संख्या में कि भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके विभाजक 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है। अपन ने भाज्य संख्या में देखा कि उसके 2 से ज़्यादा विभाजक होते हैं, और हम देख रहे हैं अभाज्य संख्या, इसमें क्या होता है एक और खुद के अतिरिक्त कोई भी विभाजक नहीं होता, बस 2 ही विभाजक होते हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा में कोई भी विभाजक नहीं होता, वह कहलाता है अपना अभाज्य संख्याएं, ठीक है। देखते हैं वह संख्याएं जिनके एक और खुद के अतिरिक्त कोई भी विभाजक नहीं होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अपन ने यहाँ पे लिख दिया 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7 इत्यादि, ठीक है। हम देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं इसको। जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 की। 2 जो है किससे पूरी तरह से विभाजित होगा, यहाँ पे बात होती है पूरी तरह से विभाजित होने की, पूरी तरह से भाग जाता है, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे ये जो 1 है इसी से ये पूरी तरह जाएगा और 2 है उसी से ये पूरी तरह जाएगा, उसके अलावा किसी और नंबर से ये पूरी तरह नहीं जाएगा। देखते हैं 2 को 1 से विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ 2 आएगा, और 2 को 2 से विभाजित कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो क्या होता है पॉइंट में आंसर आने लगता है, यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट में आंसर आने लगेगा, जो कि गलत हो जाएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे कितने हैं 2 ही इसके विभाजक होंगे, ठीक है। अपन ने यहाँ देखा कितने विभाजक होंगे इसके 2, एक तो वो खुद और एक क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 विभाजक हैं। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं, दूसरा देखते हैं 3 को। 3 भी 1 से पूरी तरह जाएगा और 3 से जाएगा। जैसे 3 को 1 से विभाजित किया तो 3 हो जाएगा, और 3 को 3 से विभाजित किया तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वह नंबर्स होते हैं जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होते, पूरी तरह विभाजित होने की बात हो रही है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं, इवन नंबर, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वह संख्याएं जो 2 से
पूर्णतः विभाजित होती हैं या वह संख्याएं जो 2 से विभाजित किए जाने पर शेषफल नहीं देती सम संख्याएं कहलाती हैं। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने जो देखा था उसका एक नोट स्किप हो गया है मेरे से, तो वो हम वापस से देखते हैं, पीछे करेंगे। क्या है नोट, क्या दिया हुआ है, एक ना तो एक भाज्य संख्या है और ना ही एक अभाज्य संख्या है। जब हम बात करते हैं एक की, तो जब हमने भाज्य संख्या की डेफिनेशन देखी थी उसमें क्या बोल रहा था वो, उसके 2 से ज़्यादा विभाजक होते हैं, 2 से ज़्यादा। और यहाँ पे वो बोल रहा है अभाज्य संख्या में टोटल 2 विभाजक होते हैं, एक वो खुद और एक तो उसका एक होता है और एक वो खुद होता है, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं एक की, तो वो ना एक अकेला अपने आप से ही विभाजित होगा पूरी तरह, तो यहाँ पे इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की, तो यहाँ पे एक से तो विभाजित हो रहा है और एक खुद से भी हो रहा है, बट यहाँ पे इसके कितने होने चाहिए, टोटल 2 होने चाहिए। ये इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जो अपन पढ़ रहे थे इवन नंबर्स, सम संख्याएं। सम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं या वह संख्याएं जो 2 से विभाजित किए जाने पर शेषफल नहीं देती सम संख्याएं कहलाती हैं। हम नंबर लाइन पर देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, ये अपन इस चीज में देखते हैं कि ये इसको 2 से विभाजित कर रहे हैं, तो ये पॉइंट में आंसर देगा। ये 2 से पूरी तरह विभाजित होगा 1 टाइम में, इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी नहीं होगा। ये 2 से पूरी तरह विभाजित होगा 2 बार में। तो जब हम सम संख्याओं की बात करते हैं तो सम संख्याएं क्या होती हैं अपनी, 2 4 6 8 10, जो कि पूरी तरह विभाजित हो रही हैं 2 से। वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं और 2 से विभाजित किए जाने पर शेषफल नहीं देती सम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, ऐसी 8 है, ऐसे अपन अल्टरनेट चलते हैं तो देखते हैं कि जो हमें संख्याएं प्राप्त हो रही हैं वो सम संख्याएं हो रही हैं और 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही हैं, ये सम संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलेंगे, देखेंगे विषम नंबर्स, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती या 2 से विभाजित किए जाने पर शेषफल देती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जब भी हम देखते हैं, जैसे हमने 3 को 2 से विभाजित किया, इसको विभाजित करेंगे 2 एकम 2, यहाँ पे क्या बच गया, शेषफल 1। अब जब हम देख रहे हैं 5 को 2 से विभाजित कर रहे हैं, 2 से विभाजित कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, शेषफल 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होते हैं जैसे 1 3 5 7 9, जो अपन की सम संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं बचती हैं वो अपनी जो होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं, या अपन बोल सकते हैं जिनको 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता, या फिर हमेशा डिवाइड करने पर शेषफल क्या देती है, 1 देती है। शेषफल क्या देगी, 1 देगी। तो क्या कहलाएंगी ये संख्याएं, अपनी विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ठीक है। आपको ये समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों ही इसमें आते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों ही इसमें आते हैं। क्या? यानी कि टोटल जो भी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे संख्याएं जो दो हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q दोनों ही यहाँ पे पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं या वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल जो मैंने लिखा हुआ है 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, मतलब वो और भी एग्जाम्पल्स अपन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं अपन, P जो है अपना यहाँ पे क्या है 1 है, सभी में 1 है, और Q जो है अपना यहाँ पे 2 है, ठीक है, और आगे 3 है, ऐसे 4 है, ठीक है। यहाँ पे जो अपनी डेफिनेशन बोल रही है, सबसे पहले तो ये बोल रही है कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे क्लियर होगी, P और Q के फॉर्म में अपन ने के रूप में अपन ने लिख लिया हो गया। चलो अब देखते हैं दूसरी क्या बात बोल रही है ये, जहाँ पर P और Q दोनों ही पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे मिडल में जो होता है वो शून्य पूर्णांक होता है, और जब हम दाईं साइड जाते हैं तो ये धनात्मक, और जब हम बाईं साइड जाते हैं तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ये सारे क्या हो गए अपने 1 2 3, ये अपने धनात्मक पूर्णांक है। तो ये सारे नंबर्स क्या है? अपने पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं है 0 के, तो यहाँ पे Q क्या है? 2 है, Q 3 है, Q 4 है, इसलिए ये क्या होगी? एक परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी की पूरी डेफिनेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फुलफिल कर रहा है। उसमें जो जो वो पूछ रहा है, जो जो वो बोल रहा है, वो उसको पूरा कर रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्या होंगे? परिमेय संख्याएं, वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये इसको फुलफिल कर रहे हैं, अतः ये परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आती है इरेशनल नंबर्स की बात। इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ पे P और Q दोनों ही पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, और उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है √2, √3 और पाई, और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इतने ही दिए हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं P/Q। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है ये होती है 1.414, और ये फिर भी आगे बढ़ती जाती है। ऐसी 3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू क्या होती है अपनी? √2 और √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732, और भी आगे रहती है ये। पाई की वैल्यू 3.14, और आगे भी ये चलती जाती है। तो ये सभी जो नंबर्स हैं ये स्टॉप नहीं हो रहे, मतलब रुक नहीं रहे, ख़त्म नहीं होते हैं, तो इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः ये सभी क्या होंगे? अपरिमेय संख्याएं होंगी। वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ पे P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये सभी क्या हैं? एक अपरिमेय संख्याएं हैं। इसको आगे और अच्छे से समझने के लिए हम आगे देखते हैं, जो मैंने कुछ आगे और बेसिक टर्म्स लिखे हुए हैं, उससे आपको ये पूरी तरह से समझ आ जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। हम इसके लिए संख्या रेखा देखेंगे।
0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, जहाँ तक आपको ले जाना हो वहाँ तक ले जाइए। ये क्या होती है नंबर लाइन, हम इसे देखते आए हैं, थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में अपन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे हम देखते हैं संख्या रेखा पर जब हम दाईं ओर जाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं धनात्मक पूर्णांक। जब हम बीच में आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे अपने शून्य पूर्णांक, ये क्या हो जाएगा अपना शून्य पूर्णांक। और जब हम जाते हैं बाईं ओर, संख्या रेखा पर बाईं ओर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, जब हम संख्या रेखा देखेंगे तो संख्या रेखा में जब हम दाईं ओर जाएंगे तो हमें मिलेंगे धनात्मक पूर्णांक, बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक, और बीच वाला जो होगा वो शून्य पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक एक ही होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं और बता दिया है आपको, डेफिनेशन भी क्लियर कर दी। तो ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। जो अपन ने एग्जाम्पल्स देखे थे वहाँ पर इरेशनल नंबर्स में, उसको हम यहाँ से पूरी तरह से समझ लेंगे, पूरी तरह से वो कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव यानी कि डेसिमल्स, दशमलव यानी कि डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, देखिए 3 टाइप्स के डेसिमल होते हैं। सबसे पहला अपना होता है शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग, सबसे पहला होता है अपना टर्मिनेटिंग। फिर अपन आगे जाते हैं तो अपना आता है जो आसान, अनवसानी और आवर्ती दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर इसे बोल सकते हैं नॉन रिक्यूरिंग, और क्या बोलते हैं एंड रिपीटिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, या फिर एंड रिपीटिंग, आसान, अनवसानी और आवर्ती दशमलव। ठीक है, लास्ट वन अपना आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये 3 टाइप के दशमलव होते हैं, ये 3 हैं। फर्स्ट वाला क्या होता है, इसमें जो नंबर होता है वो एक लिमिट के बाद एक टाइम के बाद रुक जाता है या ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये जो नंबर है ये क्या हो रहा है, एक जो अपन 1/2 है इसको अपन लिखेंगे 0.5, ये जो अपना नंबर है इसको लिखेंगे 0.5, इसके आगे ये बढ़ेगा नहीं, ये यहीं ख़त्म हो गया। तो ये क्या होगा अपना एक रैशनल नंबर होगा। जो शांत दशमलव होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और शांत दशमलव क्या होते हैं जो एक समय के बाद रुक जाते हैं, कंटिन्यू नहीं चलते जाते, मतलब स्टॉप हो गया। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखते हैं ये क्या होते हैं, जो नंबर होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं, लेकिन जो होता है ये रिपीटिंग होता है, मतलब कोई भी नंबर इसमें बार बार आता जाता है, इसको हम बोलते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। अपन लिख रहे हैं 1/3। ठीक है, अपन को 1/3 है जो वो है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसको हम विभाजित कर रहे हैं, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 1 आया। ठीक है, इसको इससे विभाजित करेंगे तो ये 0। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 1।
अभी ये फिर आगे हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे पॉइंट लगाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो है 0.999 ये कंटिन्यू 999 रिपीट होता जाएगा। तो ये इस टाइप के दशमलव क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग एंड रिपीटिंग। लास्ट वन वाला हमने देखा था √2, √3 और जो पाई रहता है वो भी इसका एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे 1.414 है, ये चलता रहेगा, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, ये वही नंबर्स यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आएंगे। तो ये क्या होते हैं अपने नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे ये कैसा एग्जाम्पल हो गया इसका, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग एंड नॉन रिपीटिंग का। यहाँ पे नंबर आते तो हैं आगे लेकिन रिपीट नहीं होते, यहाँ पे चेंज होके नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पर देखा, ये जो दोनों होते हैं ये दोनों ही अपने क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। और ये जो अपना होता है ये इरेशनल नंबर्स होता है, अपरिमेय संख्याएं होता है। ठीक है, जब भी हम देखेंगे इस टाइप का दशमलव तो इसे हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।